एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था लकड़े का व्यापारी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। रोज बचपन से ये दोस्ती चली आ रही थी। रोज दोनों मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। एक दिन वो लकड़े का व्यापारी लकड़े के स्टॉक गिनती कर रहा था, कौन सा लकड़ा कितना है, और सारा हिसाब लगा रहा था कितना पैसा मेरा उसमें जमा है, कौन से लकड़े को मंगाना है, ये सारा हिसाब देख रहा था। हिसाब देखते देखते जब वो चंदन के लकड़े के पास आया तो उसने देखा चंदन का लकड़ा इतना सारा पड़ा है। उसका व्यापारी दिमाग चलने लगा कि इसमें कितने पैसे मेरे अटके हुए हैं, अब इतना सारा लकड़ा कौन खरीद करेगा। तो सोच में पड़ गया कि कौन खरीदेगा, साधारण व्यक्ति तो खरीदेगा नहीं। अच्छा, दूसरा कौन खरीदेगा? तो मन की टेंडेंसी ये है आज के युग में कि वो नेगेटिव की तरफ तुरंत चला जाता है। तो उसके मन में विचार आया कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति मरे तो उसको जलाने के लिए ये सारा चंदन का लकड़ा काम आएगा। अब बड़ा व्यक्ति कौन था? राजा ही था। अब राजा उसका मित्र था, लेकिन फिर भी लालच जहां आती है वह मित्रता थोड़ी देखी जाती है। और इसीलिए उसके मन में आया अगर राजा मर जाए ना, ये सारे चंदन के लकड़े काम आ जाएंगे और मेरे पैसे छूट निकल आएंगे। फिर उसके मन में आया कि राजा तो जवान है, अभी तो मरेगा नहीं। फिर विचार आया कि अगर कोई उसके ऊपर चढ़ाई करे तब तो मर सकता है। देखो मन कहां कहां जाता है सोचते हुए। फिर उसने सोचा लेकिन चढ़ाई भी कौन करेगा, आसपास के सारे राज्य वाले उसके साथ दोस्ती है, चढ़ाई करने वाला भी कोई नहीं है। फिर उसके मन में विचार आया कि कोई उसको खत्म कर दे तब तो ये मर सकता है। फिर सोचा खत्म भी कौन करेगा, सारी प्रजा उनसे खुश है, तो कोई प्रजा में से भी मारने वाला नहीं है उसको। फिर विचार आया कि अगर मैं ही मार दूं तो कहां पहुंच जाता है, मैं तो रोज मिलता हूं, अगर मैं मार दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मारने की जो हिम्मत थी वो उसमें नहीं थी। इसलिए मन सोचता रहा है राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे। राजा के पास जाता था रोज की तरह, जो आदत थी मिलने के लिए, लेकिन मिलने के लिए भी जब जाता था देखता था ये राजा मरे तो कैसे मरे, ये राजा मरे तो कैसे मरे। अब उसके विचारों के तरंग राजा तक पहुंचते हैं और वो राजा बैठे बैठे सोच, बातचीत तो हो नहीं रही थी इतनी, तो राजा मन में ही सोचने लगा ये मेरा मित्र जो है इतना पैसे वाला है, इतना बड़ा लकड़े का व्यापारी है, आखिर ये कमाता किसके लिए? उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो ये कमाता किसके लिए? फिर राजा के मन में विचार आया अगर ये जो मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य को मिल जाएगी, जिसका कोई आगे पीछे है ही नहीं उसकी प्रॉपर्टी तो राज्य को ही मिलेगी। तो राजा सोचने लगा ये मरे तो कैसे मरे। अभी अब दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे, कहे राजन मुझे बचाओ। कहा किस बात से, क्या खतरा है? अरे एक विचार बड़ा परेशान करके रख दिया है। राजा ने कहा ऐसा कौन सा विचार है जिसने तुझे परेशान कर दिया है? उसने कहा कि हे राजन मेरे मन में आपके प्रति एक कुविचार आया है, इसीलिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन आप के पास समाधान है इस विचार से मुक्त करने के लिए। राजा कहे बताओ। कहा कि जब से ये चंदन का लकड़ा देखा है तब से मेरे मन में ये विचार आया है, और अब ये विचार ने इतना मुझे परेशान कर दिया है कि रात को नींद नहीं करने देता है, दिन को कोई और बात सूझती नहीं है।
आप ही मुझे बचाओ कि अब ये चंदन के लकड़े को कैसे मैं खत्म करूं ताकि इस विचार से मुक्त हो जाऊं। राजा ने सोचा अगर ये माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी तो ये कुविचार आया है। राजा ने कहा अब समझ में आया कि मेरे मन में भी ये कुविचार कहां से आया। तुझे देखकर तेरे तरंग मेरे मन को स्पर्श करने लगे और मेरे मन में भी ये विचार आया। दोनों सोच में बैठ गए कि आखिर ये चंदन का लकड़ा को कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी हम भी मुक्त हो सकेंगे। राजा ने कहा मेरे महल में सब कुछ है, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कार्य करते हैं कि महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर में चंदन के लकड़े को यूज कर देते हैं। खुशबू फैलती रहेगी, भजन कीर्तन होता रहेगा, वातावरण इतना सुंदर बन जाएगा। मित्र को यह बात पसंद आई, कहा बहुत जल्दी बनाओ। सारा प्लानिंग शुरू हुआ, उसने सारे चंदन के लकड़े भेज दिए ताकि कारीगर उसके ऊपर कार्विंग आरंभ कर दे। और राजा ने राज्य कोष से पैसे निकाले उसको देने के लिए कि ये ले चंदन के पैसे। उसने कहा ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसी पैसे की लालच में तो मन में ये कुविचार आया था। ऐसा करते हैं ये पैसे राज्य में जितने भी गरीब है उसके कल्याणार्थ यूज किया जाए। दोनों के मन में जब शुभ विचार आया, एक के मन में मंदिर बनाने का, दूसरे के मन के अंदर उस पैसे को गरीबों के कल्याण के लिए, तब जाकर के दोनों का मन शांत हुआ। भावार्थ ये कि आज अगर हमारे मन के अंदर भी कोई परेशानी है तो जरूर उसमें कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई कामनाएं, कोई ना कोई इच्छाएं, कोई ना कोई नकारात्मकता जरूर है, तभी मन परेशान होता है, अन्यथा मन परेशान नहीं हो सकता है।